एरो क्या है? चलो जय हिंद साथियों, आज जो है हम 8 नंबर का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं 7.1 का। कल 7 तक हो गया था, आज मेरा जो है 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर का सवाल, कितना नंबर का? 8 नंबर का। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन आपका है वाई अक्ष पर, किताब ये है, दिया हुआ है वाई अक्ष, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए। लाइटे का सबसे बड़ा समस्या है क्लास में। ऐसा कष्ट में कोई पढ़ाता होगा अंधेरा में मोबाइल जला के? नहीं। चलिए अब तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्वेश्चन आपका जो है वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया हुआ है 2, -3 और Q बिंदु का मान दिया है 10, वाई, और इनका बीच का दूरी दिया है कितना? 10 मात्रक। कितना दिया है? 10 मात्रक। कह रहा है कि वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? वाई का मान निकालना है जिसमें 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। कितना बिंदु का? एक बिंदु है आपका P और एक बिंदु है आपका Q। इन दोनों का जो है निर्देशांक दिया हुआ है। एक बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है बताइए? P का दिया है कितना? 2, -3 और Q का दिया है कितना? Q का दिया है 10, वाई है ना, दिया है। और इसका बीच का दूरी मतलब P से Q तक का जो दूरी दिया है कितना दिया है? 10 मात्रक। कितना दिया है? 10 मात्रक। याद रखिएगा। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आपसे कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है P और Q का बीच का दूरी, P और Q का बीच का दूरी 10 है। हमको पहले दूरी निकालना होता था, लेकिन इसमें दूरी दिया हुआ है तो दिक्कत है। जब दूरी दिया हुआ है, निर्देशांक मेरा 2 को दिया हुआ है, हमसे y का मान पूछ रहा है। किसका मान? y का मान आपसे निकालने के लिए कहेगा। y का मान निकालने के लिए तो निर्देशांक 2 देखिए, इसका दोनों बिंदु दिया है, इसका एक दिया, एक नहीं दिया है। दूरी तो दिया हुआ है ना, तो दूरी दिया है तो दूरी सूत्र का ही हम प्रयोग करेंगे। लिखेंगे कितना नंबर है? 8 नंबर। प्रश्नावली आपका जो है एक्सरसाइज 7.1 का जो है 8 नंबर का सवाल है ये। इसमें जो हमारे पास क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई? तो हमारे पास दिया हुआ P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 2, -3। Q बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ है। Q बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। क्या दिया है? निर्देशांक दिया हुआ है Q बिंदु का। आप कहिएगा Q बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है? तो Q बिंदु का निर्देशांक दिया है 10, वाई। बीच की दूरी दिया है, बीच की दूरी, बीच की दूरी किसका? बीच का दूरी P और Q का, P Q की बीच की दूरी दिया है हमारे पास 10 मात्रक। कितना दिया है? 10 मात्रक। इसीलिए हम यहाँ लगाएंगे कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र किसका दूरी निकालना? P और Q का बीच का दूरी ना, P Q का बीच का दूरी निकालना है तो दूरी का सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यस या नो? अब देखिए इसका बीच का दूरी दिया है, कितना दिया है? 10 दिया है। बीच का दूरी P से Q का बीच का दूरी हमारे पास 10 दिया हुआ, इधर दूरी सूत्र लगाना है। अब हम बताए थे x2 x1 कैसे पता करना है। तो यहाँ पहले पिन है, जो पहले रहेगा उसको क्या कहेंगे? x1 y1, और जो बाद में रहेगा उसको x2 y2 कहते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है? अब मान बेटा ये कह रहा है x2 का मान लिखिए, तो x2 का मान कितना है? 10 है। x1 का मान कितना है? 2 है। यहाँ x1 है, स्क्वायर कर देंगे घेर के। y2 का मान कितना है? y है ना, है। y2 का मान y है और y1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका हो गया 10, इधर आपका क्या हो जाएगा? 10 में 2 जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस, है ना, और इधर क्या हो जाएगा बताइए? इधर 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 आपका हो जाएगा y+3 का होल स्क्वायर, यानी होगा स्क्वायर बराबर के इधर आएगा, रूट इधर आएगा, क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर बराबर के उधर जाता रूट ना होता है, रूट इधर से इधर लाएंगे क्या होगा? स्क्वायर। चलो रूट जो है इधर रूट ना है, रूट उधर से बराबर के उधर से इधर लाएंगे, क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। 10 को स्क्वायर इधर बचेगा कितना? 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो वाई स्क्वायर होगा क्या? वाई स्क्वायर प्लस बताइए कितना? 6y प्लस वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6y प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a यहाँ y है तो y का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है? y है, b का मान 3 है, प्लस b का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 9 होगा ना रे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ से बैठाएंगे तो दोनों 3 गुना 2 करेंगे 6 होगा, फिर 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 64 होगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9। अब इधर आएगा, देखिए प्लस 64 है, बराबर किधर आएगा? माइनस। तो बताइए 100 में 64 घटेगा ना,
36 बचेगा क्या, और बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9 ना, यस या नो। अब 36 को उधर लेके चले जाओ, 36 को लेके जाएंगे उधर, बोलिए। 36 को हम उधर लेके अगर जाते हैं तो प्लस 36 ना है, जाके उधर क्या होगा, -36 होगा। तो आपके पास इधर क्या बचेगा, 0 ना, प्लस 36 उधर जाके -36 बचेगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36, 0 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये दोनों घटेगा ना, घटेगा कितना होगा, 27, कितना होगा, 27 हो जाएगा। यस या नो बताओ, यस या नो, यस। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आया। आपको पहले क्या करना है, इस स्क्वायर जो है यहाँ रूट जो है इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस इसको जो है क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, यहाँ ए वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 का स्क्वायर, इसको हल कीजिएगा 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 64 इधर आके घटेगा, प्लस 64 बराबर के इधर आएगा -64, 100 में 64 घट जाएगा तो आपका कितना बचने वाला है, कितना 36 ना, 36 बच जाएगा। अब 36 को उधर लेके चले जाएंगे, 36 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, घटेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा -27 होगा। अब इसको सीधा करके लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहे तो आप सीधा भी कर सकते हैं। 27 बराबर 0 को हम इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से, अब स्क्वायर वाला हम बताए थे, पावर अधिकतम पावर 2 आ जाए तब द्विघात समीकरण में चला जाता है, कौन समीकरण में, द्विघात समीकरण में। अब जो है इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे, हम बताए थे इसके आगे वाला और इसके पीछे वाला को क्या करना है, गुना करना है, ये ना, या तो आप वो डी का भी मान निकाल के भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ वाई के आगे कुछ ना है तो 1 है, और अंत में क्या है, -27 है, तो 1 गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 गुना -27 तो -27 से हो जाएगा। अब इससे 2 को निकालेंगे, ऐसे नहीं बताए थे, गुणनखंड विधि, यस या नो। और यहाँ नीचे में क्या लिखते हैं, बीच वाले को, बीच में क्या है 6y। अब हम बताए थे 27 को ऐसा कुछ करना है कि गुना करने पर ऊपर वाला, जोड़ या घटाव करने पर नीचे वाला, ये नहीं बताए थे। तो आपको करना क्या है, 27 को निकालते हैं तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 है, तो अब 3 को 3 आया, क्या को 3 आया, 3। वैसा इसको तोड़ना है कि क्या आ जाए, ये दोनों डब्बा में भरा जाए, और साथ ही साथ 2 भागों में तोड़ना है, कितने भागों में, हम तो क्या करते हैं यहाँ 3 को एक साथ ले लेते हैं, 3 3 9, और एगो 3 इधर होगा, ये 3 को अलग कर देंगे। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे 27 होगा, लेकिन जोड़ या घटाव करने पर प्लस 6y आना चाहिए, तो प्लस लाने के लिए इसमें प्लस देना होगा, इसमें माइनस, तो प्लस 9 में -3 जाएगा तो प्लस 6 बचेगा, यस या नो। हाँ, तो यहाँ 9 भरेंगे प्लस में, और यहाँ 3 भरेंगे माइनस में, नीचे में y है तो यहाँ भी क्या डालेंगे y। अब जब हो जाएगा तो किसके जगह पे लिख सकते हैं, प्लस 6y के जगह पर, प्लस 6y के जगह पे प्लस 9y -3y लिख सकते हैं, क्योंकि घटेगा तो इतने बचने वाला है, तो मान में कोई अंतर होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ 9y -3y -27 बराबर 0 हो जाएगा। अब बताइए कॉमन लेने बताए थे, क्या बताए थे, कॉमन तो ले सकते हैं, यहाँ y मिल रहा है क्या, अंक तो मिल नहीं रहा है, अंक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो y आप कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन हो गया, इसमें भी y है, इसमें भी y है, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर है, तो कम पावर वाला कॉमन लेने बताए थे, इस y पर 1 पावर, यहाँ 2 पावर, तो कम पावर वाला पर कॉमन ले लिए, एक y से 2 को y में भाग देंगे तो एगो कटेगा ना, यहाँ प्लस है तो प्लस, एक y से एक y कट गया, बचेगा कौन सी, नहीं, ये नहीं बचेगा। अभी बताइए दोनों में क्या कॉमन होने वाला है, अंक में देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ 27 है, 3 और 27 में कौन ऐसा पड़ा जो 3 27 को भाग दे सकता है, तो 3 है, 3 कटा सकता है, 3 को भी और 27 को भी, कटाने वाला पढ़ा लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो बचेगा y, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी क्या देंगे प्लस, ऊपर से चिन्ह को उतारना नहीं है, यहाँ आगे में प्लस देंगे तो पीछे भी क्या देना है, प्लस देना है। अब 3 से 9 में भाग जाए, 27 में भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, कटेगा क्या। अब आपको पता करना है कि यहाँ चिन्ह देना है, यहाँ चिन्ह लगाना है ना, कौन सा चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे, तो ये गुना कर ले करेगा, माइनस और प्लस गुना करके ये वाला चिन्ह पुराना है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं, आपको सब चीज हो गया। अब आपको करना क्या है, बाहर में कौन कौन सा है, y और -3 है कि नहीं है, और अंदर में क्या क्या है, अंदर वाला दोनों एक जैसा है, तो y + 9 बराबर 0। अब बताए थे y का मान निकालना है, एक बार इसके बराबर 0 को कर देंगे, और एक बार इसके बराबर 0 को कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, y -3 बराबर 0, y + 9 बराबर 0। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 3 निकलेगा, यस या नो, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो -9 निकलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। y का मान -3 प्लस में 3 हो सकता है, और माइनस में भी 3 हो सकता है, समझ में आ गया। यहाँ हमारे पास दूरी दिया हुआ था, दूरी सूत्र लगा दिए, दूरी सूत्र लगाने के बाद मान बैठा दिए, इसका और इसका मान बैठा दिए, हल नहीं हो रहा था तो आगे द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण के जो है फॉर्मूला क्या किए, हल कर दिए, y का मान निकल गया, निकला कि नहीं निकला। चलिए आगे बढ़े, तो q का मान हमारा बीच में आ गया। उसके बाद कह रहा है जहां से जो है p
5, और r x, 6 से समदूरस्थ है। कह रहा है q से, कहां से, q से, कह रहा है q एक बिंदु है जहां से p और r का दूरी क्या है, बराबर है। q क्या एक बिंदु है, q क्या एक बिंदु है जहां से जो है p और r का दूरी क्या है, बराबर है। तो अब की बार उल्टा करते हैं, देखो यहाँ इसको मान लेते हैं क्या, p, और इधर मान लेते हैं कौन सी, r। कह रहा है q एक बिंदु है, q क्या एक बिंदु है, q एक बिंदु है जहां से p और r का दूरी क्या है, बराबर है। q एक बिंदु है जहां से p का दूरी और r का दूरी बराबर है। q से p का दूरी और q से r का दूरी, q से p का दूरी, q से r का दूरी, p से q का दूरी, q से p का दूरी और q से r का दूरी बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि आपको पी आर का मान निकालना है। तो किसका मान, पी आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास जो दिया हुआ है उसको लिखो, पी का मान कितना दिया है, 5, -3, ये ना है। क्यू का मान कितना दिया बताइए, 0,1, और आर का मान कितना दिया है, बोलिए नहीं करेगा, आर का मान x, ये नहीं दिया है। देखते हैं, अब इसको बनाते हैं हम, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ p से q बराबर ना है, q से p का दूरी और q से r का दूरी बराबर है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर, लिख सकते हैं कि नहीं, पी क्यू बराबर क्यू आर, ये ना, पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर। अब दूरी सूत्र लगा दें, दूरी सूत्र लगाएंगे, इधर भी लगाना है कौन सी दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी लगाना x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही लगाना है। अब बताए थे रूट रूट क्या होता है, कट जाता है, तो बचेगा आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर बराबर, फिर इधर भी वही बचने वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये प्लस है। उसके बाद आपको हल करना है। अब देखिए यहाँ p और q है, तो p और q, तो p पहले है इसको x1 y1 नहीं, और q बाद में है इसको x2 y2 कहेंगे, है ना। अब ये नहीं समझ में आया, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, मान बैठना, पहले इधर बैठा लेते हैं तब आगे हल करेंगे। तो कह रहा x2 कौन है, x2 का मान 0 है, x2 का मान x2, y2 है ना, है तो x2 का मान कौन है 0 है, तो x2 की जगह पे 0 माइनस x1 कौन है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है, y2 1 है। ध्यान दीजिए y2 का मान 1, y2 का मान 1 और y1 का मान -3, तो यहाँ एक माइनस है एक वहां है, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इधर आप हल कर लीजिए, इधर आपको हल करना है, तो इधर अगर आप हल करते हैं तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है q और r, अब ये q है और ये r है, तो पहले क्यों ना है ये x1 y1, अब इसके लिए ये x2 है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, अब इसको मिटा देते हैं। अब जो इन दोनों में काम करना है q और r में, अब q और r में पहले q आता है, तो q x1 y1 और ये होगा x2 y2, ये मैंने बोला है। तो आप अब यहाँ से बताइए x2 का मान बताइए कितना है, x है माइनस x1 का मान है कितना है 0 है ना, स्क्वायर, y2 का मान कितना है 0 है 6 है, और y1 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ठीक है कि नहीं है। अब बताइए यहाँ से -5 का स्क्वायर होगा क्या, 0 में -5 जाएगा, -5 बचेगा और ये जुटेगा तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ x में 0 जाएगा, x बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताइए इधर क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 25 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इधर होगा x स्क्वायर प्लस, इधर बताइए 25 होगा, इधर भी प्लस में 25, इधर भी प्लस में 25। अब बचेगा आपके पास कौन चीज 16 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा रूट हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो x का मान कितना निकलेगा 4 निकलने वाला, x का मान कितना, x का मान आपका यहाँ से कितना निकल जाएगा 4 निकलेगा। अब देखिए x का मान कितना निकल गया, x का मान 4 निकल गया, x का मान किसमें यहाँ है, x का मान 4 निकल गया। इस बिंदु का नाम क्या हो गया 4,6। x का मान यहाँ दिया था क्या, नहीं, x का मान अब हम निकाल लिए, x का मान कितना निकल गया 4, इसका मतलब r बिंदु का निर्देशांक कितना है 4,6, r बिंदु का निर्देशांक कितना है 4,6। समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया था, पूरा हम ध्यान से देखे नहीं, तो Q से कह रहा, पहले क्यों दिया है, Q जो है एक बिंदु है जहां से कह रहा है P का और R का दूरी क्या है बराबर है, Q से P का भी दूरी बराबर है और Q से R का भी दूरी बराबर है, तो ये दोनों जब बराबर बराबर है तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर दिए बराबर लिख दिए हैं, दूरी सूत्र लगा दिए हैं। अब जैसे हम बताए पहले P लिखे है तो x1 y1, Q लिखे है तो x2 y2, दूसरा नंबर पे Q है, इसमें Q और R है तो Q पहले ना है x1 y1 और बाद में x2 y2, दोनों का मान बैठा के अगर आप हल कीजिएगा x का मान कितना आएगा 4, x का मान आ गया, मतलब ई वाला x का मान आ गया, x का जगह पे 4 रखेंगे तो R का निर्देशांक हो जाएगा 4,6। अब हमसे क्वेश्चन कौन सी रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है
आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पी आर का बीच का दूरी निकालिए, है ना क्वेश्चन है, निकालना है कौन सी, पी आर। तो दूरी सूत्र लगा देना है क्या, दूरी सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यस या नो। इतना करने के बाद पहले पी ना है, पी को x1 y1, उसके बाद कौन है आर, आर को क्या कहेंगे x2 y2। अब यहाँ से अब कौन कौन सा बिंदु में कम करना है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इसी दोनों में ना। अब पहले अब पी है तो x1 y1 और ये बाद में है तो x2 y2। अब हमसे यहाँ मान कर रहा है x2 का मान, तो x2 का मान 4 हो जाएगा, x1 का मान 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। y2 का मान यहाँ कितना दिया, y2 का मान 6 दिया है, कितना दिया है 6 दिया है, कितना दिया है 6 दिया है। उसके बाद जो y2 का मान अपने पास 6 दिया है माइनस y1 का मान -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपको अगर आप हल कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 4 में माइनस पहुंच जाएगा तो 1 ना बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों जुटेगा 9 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं आप तो आपसे कितना कितना हो जाएगा बताइए, तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 9 का स्क्वायर 81 और इसका हो जाएगा इकाई हो जाएगा, ये ना। इतना है क्या, पी आर का मान दिया इतना, चलिए √82, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत है। सबसे पहले ये फिर से समझ लीजिए, फिर कहीं निकलिएगा कल हमको समझ में नहीं आया। याद रखिए पहले हम क्या किए, कह रहा है क्यू एक बिंदु है जहां से पी का भी दूरी और आर का भी दूरी बराबर है, समझ में आ गया। तो पी बीच में लिख देंगे, यहाँ से एक पी बिंदु क्यू बीच में लिखेंगे, वहां से एक पी बिंदु बनाएंगे और एक आर बिंदु लिख देंगे, ठीक है। वहां से दोनों का बराबर है तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ये नहीं करना है, बराबर करके दोनों तरफ दूरी सूत्र लगा देंगे, ठीक है। दूरी सूत्र लगा के कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से किसका मान आ जाएगा, x का मान आएगा, किसका मान, x का मान। जब x का मान निकल जाएगा तो x कौन है, ये ना r का ना, x को 6 बिंदु दिया है, x का मान 4 निकल गया, मतलब अब r का जो निर्देशांक है 4,6, 4,6। अब ये बिंदु दे दिया, ये बिंदु तो दे लिया पहले से, दिया हुआ है कि नहीं, ये बिंदु दिया हुआ है पहले से और ये बिंदु निकाल लेंगे। अब दोनों जब मिल गया तो हम फिर कह रहे हैं पी आर का दूरी, पी आर का दूरी निकालिए, तो पी आर का दूरी सूत्र से दूरी क्या करेंगे, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। देख लीजिए एक बार यहाँ से बेटा बेटा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है और अंतिम क्वेश्चन है इस लेसन का, इस लेसन का कौन सा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। कह रहा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु जो है p और 3,6 और -3,4 से क्या है, सब वही वाला है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, संबंध निकालने के लिए कह रहा है, कौन से निकालने के लिए, संबंध। कह रहा है एक बिंदु आपके पास दिया है, देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे कहे आप उस तरह से सवाल करना है, आपको उस तरह से क्या करना है, सवाल करना है। मार्कर में इंक डालिए इसमें, जल्दी जल्दी सुना। तो आपको करना क्या है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध स्थापित करना है, यहाँ देखना है, यहाँ जब तक नहीं देखिएगा समझ में आएगा नहीं, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पहले देखिए, इसको दिए हैं वो अपने करेगा, लेकिन आप सब यहाँ देखिए, सबका सब ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको करना कौन सी है, हमसे कह रहा है, पहले कह रहा है एक बिंदु है, तो यहाँ नाम नहीं दिया गया, 3 बिंदु दिया है लेकिन तीनों बिंदु में से किसी का नाम नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं, माना कि जो है ये हमारा ए बिंदु है, कौन बिंदु है, ए या तो पी क्यू कुछ भी मान लेते हैं पी, ठीक है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है। निर्देशांक कितना दिया हुआ है, निर्देशांक हमको दिया हुआ है, बताइए कितना दिया है, x, y। पी बिंदु का निर्देशांक है x, y है, x, y दिया है। कह रहा है इससे, इस बिंदु से एक बिंदु और दिया है 3,6 और दूसरा बिंदु है -3,4, ये दोनों समान दूरी पर है। कह रहा है कि एक बिंदु है, इससे जो है एक बिंदु को मान लेते हैं Q मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं इधर आर मान लेते हैं, तुम दिक्कत है, बोलिए। कह रहा एक बिंदु P है, यहाँ से Q का दूरी और यहाँ से R का दूरी क्या है, बराबर है। तो आपको कह रहा है कि Q का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो Q का निर्देशांक दिया है कितना 3, और इसका निर्देशांक कितना दिया है -3,4 दिया, -3,4 दिखाई दे रहा है क्या, मार्कर नहीं चल रहा है तो दिक्कत हो जाता है, कभी लाइट परेशान करता है तो कभी मार्कर परेशान करता है, कभी लाइट भाग जाएगा, हाँ यही समस्या है। सब परेशानी करने में रहता है, दुनिया वाला परेशान करता है तो ग्राफ नहीं होता है, परेशान करना बीच में जरूरी हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बाद क्या करना है, एक बिंदु P है, P से Q का दूरी, P से Q का दूरी और P से R का दूरी क्या है, बराबर है, कौन दिक्कत। अब यहाँ से कह रहा है वही सूत्र, आप समझिए, अभी वही कॉन्सेप्ट है, P से Q का दूरी और P से R का दूरी बराबर है,
आर का दूरी बराबर है, तो एक्स और वाई में संबंध हमसे पूछ रहा है। ये सब नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। हाँ। अब देखिए हमारे पास दिया है क्यू बिंदु का निर्देशांक, क्या दिया है? क्यू बिंदु का निर्देशांक, और क्या दिया है? पी बिंदु का निर्देशांक, और क्या दिया हुआ है? और आर बिंदु का निर्देशांक, आर बिंदु का निर्देशांक 4 ना है, कितना दिया हुआ है? दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र से वही करना है। पी से क्यू से पी, पी से आर, क्यू से पी बराबर है और पी से आर बराबर है। दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे तो आपको पता है कि रूट तो कटिए जाएगा, रूट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ना, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर है, इधर भी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बताइए ये दोनों में पहले काम कर रहा है तो Q और P में, तो Q पहले आया तो x1 y1 और P बाद में आया तो x2 y2 हो जाएगा। बताइए इसमें x2 का मान कितना है? x है, x2 का मान x और y2 का मान y, इसमें x1 का मान 3, y1 का 6, x2 का मान x है। बताइए x1 का मान 3 स्क्वायर माइनस y2 का मान y है माइनस y1 का मान 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसमें आते हैं, अब यहाँ क्या है? P और R, P और R, P और R, तो P और R में हम क्या करेंगे? पहले P ना, ये x1 y1, ये x2 y2, कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ का x2 का मान लिखे थे, x2 ये है तो -3 है, -3 माइनस यहाँ सूत्र से x1 का मान x है तो x का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 हो जाएगा इसमें ना, y2 का मान 4 हो जाएगा और y1 का मान y1 y ही है ना, स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस दोनों को एक यहाँ देखिए, दोनों घटेगा क्या? ये दोनों नहीं घटेगा क्या? तो कौन सा सूत्र है? स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आगे वाला को पीछे वाला को बी, आगे वाला को ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर होगा माइनस 2 आ गया सूत्र से, ए का मान x है, बी का मान 3 है प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ भी वही लग जाएगा, इसको ए और इसको बी, वाई में 6 तो घटेगा नहीं तो तोड़ेंगे कैसे? तो इसको क्या करेंगे? मैं बी का और स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर होगा क्या? माइनस सूत्र से आ जाएगा, और यहाँ फिर बोल रहा है 2 गुना ए, तो 2 ए सूत्र से 2 आया, फिर ए आएगा, ए का मान कितना है? वाई गुना बी का मान कितना है? 6, फिर सूत्र में प्लस है तो प्लस, और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बी 6 ना है, 6 का स्क्वायर, इधर भी वही लगेगा, उधर भी वही लगेगा, जुटेगा -3 है, यहाँ माइनस एक्स है, जुटना बोला है क्या? नहीं जुटेगा तो इधर भी सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे क्या हो जाएगा? बताइए सूत्र लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा? -3 का स्क्वायर, इसको ए कहेंगे इसको बी, तो यहाँ लगाएंगे सूत्र ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, सूत्र में माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2, फिर कह रहा ए लिखने, ए कौन है इसमें? -3 है तो -3 गुना बी कौन है? बी कौन है? एक्स है, फिर प्लस, फिर बी का स्क्वायर, फिर प्लस, ये भी वही टूटेगा उसी पे ना, 4 का स्क्वायर माइनस, इस तरह तोड़ लीजिएगा, इसको ए इसको बी मान के, ठीक है? 2 गुना 4 गुना वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से तोड़ने के बाद आप हल करने जानते हैं तो हल कीजिए, एक्स स्क्वायर ये दोनों गुना करेगा तो -6 प्लस 9 ये ना होगा, अभी माइनस वाई स्क्वायर और ये दोनों गुना करेगा ना, 6 दुना 12 वाई प्लस 36 बराबर है, यहाँ तो बराबर दे देंगे, मैं यहाँ स्क्वायर होगा तो -3 का स्क्वायर 9 और ये दोनों गुना करेगा तो प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ना, 6x होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 चौके 16, ये दोनों गुना करेगा 4 दोनों 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या? एक्स बराबर के इधर भी प्लस एक्स, खत्म, माइनस वाई प्लस वाई, नहीं कटेगा? कटेगा क्या? 6 के साथ इधर भी माइनस है और कहाँ है? एक्स लगेगा, हाँ एक्स लगेगा, ये दोनों गुना करेगा तीनों ना, -6x और कहाँ है? ये प्लस 6x में है, नहीं है तो यहाँ माइनस है तो माइनस में होगा, यहाँ कुछ गलत नहीं लग रहा है, ये देखो यहाँ ये प्लस में ना रे, यहाँ से प्लस ना उतरेगा, जब यहाँ देखिए ये इतना सा गलती हो गया चिन्ह उतारने में, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर ये चिन्ह उतारे हैं, यहाँ गलती से आ गया है प्लस, तो यहाँ क्या लेंगे? प्लस, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ये ऐसे ये वाला चिन्ह आ रहा है यहाँ से ऐसे करके आएगा, ठीक है? तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस वाई खत्म हो गया, अब देखना है एक्स और वाई वाला को इधर लाइए और सबको उधर भगा दीजिए, एक्स वाला तो इधर आगे किया है ना, बराबर यहाँ है, और एक्स क्या क्या बचा पहले उसको लिखिए, ये बचा प्लस 9 बचा माइनस 12 वाई बचा प्लस 36 बचा, ये ना बचा, अब इधर क्या बचा? 9 बचा
6x बचा प्लस 16 बचा माइनस 8y बचा, ये ना बचा। एक चीज कटाइए सकते थे, प्लस 9 है और प्लस 9 है, 9 9 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। अब क्या कीजिए, यहाँ 6x होगा ना, और यहाँ क्या बचने वाला है, माइनस 12y प्लस 36, और इधर बचेगा 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब सबको इधर लाइए और 36 को इधर लेके जाना है, x और y वाला को इधर लाना है, तो माइनस 6x माइनस 12y होगा ना। अब प्लस 6 इधर आके माइनस 6x और माइनस 8y इधर आके प्लस 8y हो जाएगा। इधर बचेगा 16, इधर प्लस 36 उधर जाएगा माइनस 7। इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हम, यहाँ x वाला x और y वाला जो बराबर के उधर था सबको हम इधर लाए, तो चिन्ह बदल जाएगा, और इधर प्लस 36 था तो उधर जाके माइनस 36 हो गया। अब यहाँ से देखिए माइनस 6y माइनस 6x माइनस 6x, तो माइनस 12x होगा क्या, माइनस 12x हो जाएगा, और अब माइनस 12x हो गया। अब याद किया माइनस 12y और प्लस 8y, तो घटेगा तो माइनस 4y बचेगा। इधर बचेगा कितना, कितना बचने वाला है बताइए, 20 ना, माइनस में 20 बच जाएगा। माइनस में कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन होगा क्या, किधर बनाए, नहीं अभी नहीं, अभी कटाना नहीं है, इसको मिटा दें, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें माइनस, याद कीजिए माइनस 12 है और यहाँ माइनस 4 है, तो ऐसा परा खोजना है, दोनों को भाग लगा से बड़ा पड़ा, तो 4 है, 4 से 4 भी कट जाएगा और 4 से 12 भी कट जाएगा, तो माइनस 4 क्या करना है, कॉमन ले लेना है। माइनस 4 कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 12 भाग देंगे कितना, 3 बचेगा, एक्स बचेगा, बचेगा ना, और माइनस कॉमन लेंगे तो बीच वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस ना, और 4 से 4 कटेगा तो बचेगा वाई ना, खलिया वाई बचेगा, बराबर इधर कितना बचने वाला है, माइनस 20, माइनस 4 से माइनस 20 खत्म, तो बचेगा 3x प्लस वाई बराबर 5 ना, यही बचने वाला है? ये नहीं बचेगा। इसके बाद जो है कह x और y में संबंध निकालना है। अब क्या कीजिएगा, अब आगे हल होगा क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर 5, ये आंसर है। कितना है, इधर ला के दिया है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर हो जाएगा, बराबर 0, यही आंसर है, तो ये वाला आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो यही आपसे कह रहा था निकालने के लिए, और आपका निकल गया, कोई दिक्कत। सबसे पहले भाई जिस तरह से 9 नंबर बनाए हैं उसी तरह से 10 नंबर में भी हल करना है, लेकिन इसमें सब में a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, इसीलिए आपको ध्यान रहे कि आपको सूत्र याद रहना चाहिए। हम सूत्र लिख देते हैं, ई वाला सूत्र से ही सबको तोड़ना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला सब में इसको भी तोड़िएगा, इसको इसको और इसको सबको तोड़ के उसके बाद क्या करना है, जो जो दोनों तरफ कटेगा कटाना है, नहीं तो एक्स वाई वाला को एक तरफ और बिना एक्स वाई वाले को एक तरफ लाना है, आंसर आ जाएगा हल करने के बाद, कोनो दिक्कत। आज हमारा चैप्टर हो गया खत्म, एंड कहाँ कहाँ तक समझ में आया। आप सबको क्या करना है, ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, और कमेंट भी करना है, साथ साथ एक बच्चा बोल दिया तो करिए देना है आप सबको, छोड़ना नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, समय भी हो गया है।